हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लूप के बारे में कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है सम ऑफ 1 to 10 नंबर्स। इस एग्जांपल में आपको 1 से लेकर 10 नंबर तक सारे नंबर्स को ऐड करते हुए चलना है। एडिशन स्टोर करने के लिए हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है सम, जिसका इनिशियल वैल्यू हमने सेट किया हुआ है 0। आपको यहाँ पे पता है कि सारे इटरेशंस 10 तक ही होंगे, इसीलिए हम लोगों ने फॉर लूप यूज किया हुआ है ताकि ये 10 टाइम्स तक रिपीट होता चले। आई की वैल्यू को हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया हुआ है 10 तक। 11 जो है एक्सक्लूडेड है यहाँ पे। इनिशियली आई की वैल्यू 1 होगी, जैसे कि आपने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 1 सेट किया हुआ है। सम का इनिशियल वैल्यू है 0, तो फर्स्ट इटरेशन पे ये 0 एंड 1 ऐड होगा इस एक्सप्रेशन के हिसाब से और ये वैल्यू सम के लिए असाइन हो जाएगी। तो फर्स्ट इटरेशन में आपको सम मिल रहा है 1। सेकेंड टाइम आई की वैल्यू हो जाएगी 2, जिसको हमें वापस सम में ऐड करते हुए चलना है। यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको 3। थर्ड टाइम आई की वैल्यू होगी 3, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट स्टेप 1 होता है, ये 1 से इंक्रीज होता हुआ चलेगा। तो ये 3 + 3 आपको मिल जाएगा 6। इसी तरह से आपको 10 टाइम्स तक ये नंबर्स ऐड करते हुए चलना है आई के और सम के लिए। तो फाइनली आपको मिलेगा 55, जो कि आपने लूप के बाहर प्रिंट किया हुआ है, क्योंकि हमें सिर्फ फाइनल आउटपुट ही प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक के लिए। तो यहाँ पे आप इसको जब एग्जीक्यूट करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 55। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोगों ने सारे नंबर्स को यूजर से इनपुट लेना है और जब तक के यूजर नेगेटिव इनपुट ना एंटर करे तब तक हमें लूप चलाते रहना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीक्वेंस नहीं प्रिंट किया हुआ है, यूजर से इनपुट लिया हुआ है। तो यूजर से इनपुट तब तक लेते रहना है जब तक कि आपका इनपुट नेगेटिव ना हो जाए और सारे नंबर्स को ऐड करते हुए चलना है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इटरेशंस कितने होंगे आपको पता नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने व्हाइल लूप का यूज किया हुआ है। एज यूजुअल यहाँ पे सम के लिए हम लोगों ने 0 सेट किया हुआ है, जिसमें हम लोग एडिशन स्टोर करते हुए चलेंगे। सबसे पहला नंबर यूजर से इनपुट लिया हुआ है और उसकी वैल्यू लूप कंडीशन में चेक कीजिए कि ये 0 से ग्रेटर है या नहीं। अगर ये नेगेटिव है तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इस नंबर की वैल्यू सम में ऐड हो जाएगी। इस नंबर को ऐड करने के बाद वापस यूजर से हमें नंबर इनपुट लेते हुए चलना है, इसीलिए वापस लूप के अंदर हमने दोबारा से इनपुट लिया हुआ है। मान लीजिए कि फर्स्ट इनपुट है आपका 5, ये सम में ऐड होगा और ये आपका फर्स्ट इटरेशन में आपका सम होगा 5। सेकेंड टाइम मान लीजिए कि यूजर ने 3 इनपुट किया हुआ है, तो ये वापस 5 को 3 में ऐड कर देते हैं, आपको मिलेगा 8। तो इस तरह से ये लूप कंटिन्यूसली यूजर से इनपुट लेता चलेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि थर्ड टाइम इनपुट है 10, तो ये 10 8 में ऐड हो जाएगा और आपको मिलेगा 18। फोर्थ टाइम जब ये लूप रिपीट होगा और मान लीजिए कि यूजर ने नेगेटिव वैल्यू एंटर की है, तो ये लूप यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये व्हाइल कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है। तो यहाँ पे जितने टाइम तक यूजर पॉजिटिव नंबर्स एंटर करता रहेगा तब तक वो नंबर सम में जाके ऐड होता रहेगा, और जैसे ही नेगेटिव वैल्यू इनपुट होती है हमें ये लूप को स्टॉप करना है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉजिटिव नंबर्स इनपुट कर लेते हैं और जैसे ही आप नेगेटिव वैल्यू इनपुट करते हो लूप टर्मिनेट हो जाएगा और सारे पॉजिटिव नंबर्स ऐड होने के बाद जो भी रिजल्टिंग वैल्यू है आपको नजर आएगी। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली से 1 2 3 4 भी ले सकते हो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो ये सारे नंबर्स को ऐड कर देगा कुछ इस तरह से। इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने वाइल से पहले भी इनपुट लिया है और वाइल के अंदर भी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें वाइल में कंडीशन टेस्ट करनी थी कि वो इनपुट पॉजिटिव है या नहीं। तो इसीलिए हम लोगों ने पहला इनपुट वाइल से पहले ले रखा है और रेस्ट ऑफ द इनपुट्स वाइल के अंदर ले रखे हैं, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली इनपुट लेते चलना है जब तक कि आपका इनपुट नेगेटिव ना हो। तो यहाँ पे इसी सेम एग्जाम्पल को आप इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इनपुट वाइल से पहले नहीं लिया हुआ है और वाइल कंडीशन मैंने ट्रू ही रखी है। इस तरह से आप बुलियन वेरिएबल बुलियन वैल्यू ट्रू करके वाइल की कंडीशन को ट्रू कर सकते हो, ताकि आप लूप में एंटर कर सको। लूप के अंदर हम लोगों ने इनपुट लिया हुआ है और इस नंबर को हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये 0 है या नहीं, या फिर पॉजिटिव है या नहीं। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तभी ये जाके सम में ऐड होगा, अगर ये नंबर नेगेटिव है तो हमें इस लूप को ब्रेक करना है, ब्रेक यूज करके।
तो ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमने वाइल लूप में कोई भी कंडीशन नहीं दी है, तो यहाँ पे ये लूप हमेशा ही ट्रू रहेगा। तो इस टाइप के लूप को ब्रेक करने के लिए आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ये लूप इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूसली यूज़र से इनपुट लेता चलेगा जब तक कि ये नम की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो जाती। जैसे ही नम की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ये लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और जितने ही सारे आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं वो सब में ऐड होते रहेंगे और जिसे हम फाइनली प्रिंट करेंगे। आउटपुट में आप कोई डिफरेंस नहीं देखोगे, इसका भी आउटपुट सेम वैसा ही नज़र आएगा आपको जैसा कि पहले। तो जैसे ही आप नेगेटिव इनपुट देते हो, ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से व्हाइल लूप आपको दो टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं फैक्ट के लिए। फैक्टोरियल का मतलब है जो भी इनपुट यूज़र ने दिया है उस नंबर तक आपको 1 से लेके सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। लॉजिक सेम वही है जो हम लोगों ने सम के लिए यूज़ किया था। यहाँ पर भी हम लोगों ने फैक्टोरियल के लिए एक वेरिएबल यूज़ किया हुआ है फैक्टोरियल। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 1 हम लोगों ने असाइन की हुई है, क्योंकि अगर हम लोग 0 करते हैं और किसी भी वैल्यू को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टिंग वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने 1 इनिशियलाइज किया हुआ है। आपका लूप तब तक चलेगा जब तक के यूज़र का इनपुट है, दैट मीन्स नंबर। ये इनिशियली जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे यूज़र ने इनपुट किया हुआ है 5, तो इनिशियली आपका i का वैल्यू होगा 1 और फैक्टोरियल का भी वैल्यू है 1, तो 1 इंटू 1 आपको रिजल्टिंग वैल्यू मिलेगी 1। सेकेंड टाइम ये वापस 1 से इंक्रीज होगा, सेकेंड टाइम आपकी i की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 को वापस से आप फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई कीजिए, ये मिलेगा आपको 2। थर्ड टाइम i की वैल्यू 3 है, तो वापस फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करते हुए चलिए, ये मिलेगा 6। तो इसी तरह से सारे 1 से लेके 5 तक सारे नंबर्स को आपको फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो फाइनली 5 का जो फैक्टोरियल है वो 120 आपको मिलेगा, जो कि आप लूप से बाहर प्रिंट करोगे। तो इस तरह से ये लॉजिक आप देख रहे हो सेम ही है। इंस्टेड ऑफ प्लस सिर्फ हमने यहाँ पे इनटू यूज़ किया हुआ है और 0 से इनिशियलाइज करने के बजाय हम लोगों ने 1 के लिए इनिशियलाइज किया हुआ है, क्योंकि इस केस में आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं इनपुट करती हूँ 5, तो देख रहे हो आप 120 आ रहा है। अगर हम लोग 4 यूज़ करेंगे तो ये 24 आएगा। तो जो भी आप नंबर इनपुट करोगे इसका फैक्टोरियल वो आपको दिखा देगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं टेबल्स के लिए। हमें कोई भी नंबर यूज़र से इनपुट लेना है और उसका कंप्लीट टेबल हमें इस तरह से प्रिंट करना है। मान लीजिए कि अगर इनपुट 5 है तो ये 5 से लेके 50 तक का टेबल प्रिंट होगा। इस केस में अगर देखोगे तो आप लॉजिक बहुत ही सिंपल है। ये आपका नंबर है 5, इस नंबर के साथ आपको 1 से लेके 10 तक ये वैल्यू मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो इस केस में भी नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स्ड है 1 से लेके 10, इसीलिए हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे और उस नंबर को i की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हुए प्रिंट करेंगे लूप के अंदर ही, क्योंकि आपको 10 टाइम्स ये सारा टेबल प्रिंट करना है। तो यहाँ पे लूप स्टार्ट हो रहा है 1 से, इनिशियली नंबर है आपका 1, यहाँ पे हमें इसी फॉर्मेट में प्रिंट करना है, इसीलिए हम लोगों ने पहले नंबर प्रिंट किया है, इसके बाद स्टार, देन प्रिंट i की वैल्यू, उसके बाद इक्वल टू साइन, देन यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप प्रिंट कर दीजिए। 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, सेकेंड टाइम i की वैल्यू होगी 2, उसी तरह से जब आप 5 इंटू 2 करोगे तो ये प्रिंट करेगा 10। थर्ड टाइम i की वैल्यू होगी 3, नंबर है आपका 5, जब आप 5 इंटू 3 करोगे तो ये प्रिंट करेगा 15। इसी तरह से सेम स्टेप्स आपको रिपीट करते हुए चलना है 10 तक। तो जो भी नंबर आप इनपुट करोगे उसी का ये टेबल प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने इनपुट 5 दिया तो ये 5 का टेबल प्रिंट करना है, 9 दिया है तो ये 9 का टेबल प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं पैटर्न से रिलेटेड। मान लीजिए कि आपको कुछ इस तरह का पैटर्न प्रिंट करना है। इस तरह के पैटर्न्स में बेसिकली हम लोग नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज के लिए बेसिकली हम लोग आउटर लूप का यूज़ करेंगे और जो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हम लोग इनर लूप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में रोज और कॉलम्स यूज़र से इनपुट लिए हैं,
तो ये सारा पैटर्न तब तक प्रिंट होगा जब तक कि ये रोज एंड कॉलम्स तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। जैसे कि मान लो कि नंबर ऑफ रोज यहाँ पे यूजर ने इनपुट दिए हुए 2 सॉरी, और नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, तो मुझे 2 रोज और 3 कॉलम्स में मेरा आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे आपको प्रिंट करना क्या है, सिर्फ स्टार प्रिंट करना है एज अ पैटर्न। तो इनिशियली आपका आई का वैल्यू होगा 1। तो जब आई का वैल्यू 1 है तो इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता है एंड तक। तो हमने यहाँ पे इनर लूप को कॉलम्स तक चलाया हुआ है। यहाँ पे आपके कॉलम्स की वैल्यू अगर 3 है तो इनर लूप ये 3 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, तब तक के लिए आई का वैल्यू 1 ही रहेगा। तो इस ब्रेकडाउन में आप देख सकते हो कि आई का वैल्यू अगर 1 है तो जे का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगा, जो कि एक स्टार प्रिंट करेगा। जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये वाला सेकेंड स्टार प्रिंट करेगा। जब जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये थर्ड वाला स्टार भी प्रिंट करेगा। तो जब तक आई की वैल्यू 1 है, इनर लूप जे 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है और आपको फर्स्ट इटरेशन में 3 स्टार्स मिलेंगे। सेकेंड लाइन मुझे नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट करनी है, इसीलिए हमने इनर फॉर लूप के बाद यहाँ पे ब्लैंक प्रिंट फंक्शन यूज किया हुआ है, जो कि हमें एक ब्लैंक न्यू लाइन पे ले जाएगा। हमें नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट पैटर्न प्रिंट करना है। सेकेंड टाइम आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, वापस जे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अगेन ये एक स्टार प्रिंट करेगा सेकेंड लाइन पे। जब जे की वैल्यू 2 होगी, ये सेकेंड वाला स्टार भी प्रिंट करेगा। जब जे का वैल्यू 3 हो जाएगा, ये थर्ड वाला भी स्टार प्रिंट करेगा। इसका मतलब जब आई का वैल्यू 2 है तो इनर लूप वापस से 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है 1 से लेके 3 तक। वापस से आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, लेकिन आपके नंबर ऑफ रोज 2 ही हैं, तो ये आउटर लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा और आपका रिजल्टिंग पैटर्न होगा कुछ इस टाइप का। तो जितने भी रोज और जितने भी कॉलम्स आपने इनपुट दिए हैं, उतने ही मर्तबा ये पैटर्न आपका प्रिंट होता रहेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा नंबर ऑफ रोज है 5 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 4, तो ये आपका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। अगर मान लीजिए कि मैंने रोज और कॉलम सेम ही यूज किए हुए, तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न आपको मिलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टार्स, अगर आप रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हो तो उतने ही स्टार्स आपको प्रिंट मिलेंगे। तो इस केस में 5 इंटू 4 20 स्टार्स आप देख रहे हो, यहाँ पे 9 इंटू 9 81 स्टार्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा कुछ इस तरीके का। यहाँ पे हम लोगों ने स्लोप में पैटर्न प्रिंट करना है सेम टाइप का। तो इस केस में जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसीलिए हम लोगों ने एक ही इनपुट लिया हुआ है रोज के लिए। तो यहाँ पे इनर फॉर लूप को आपको उतनी ही बार एग्जीक्यूट करना है जो कि आई की वैल्यू है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इनिशियली आई का वैल्यू 1 है, जे का आपने कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दिया है, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा और ये एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। इनर लूप हमने जे तक ही चलाया है, आप देख रहे हो यहाँ पे रेंज आई, मतलब जब तक आई की वैल्यू है तब तक ही ये लूप चलेगा। आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, जे स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो एक ही टाइम ये एग्जीक्यूट होगा और ये प्रिंट करेगा स्टार और यहाँ पे स्पेस। एंड इज इक्वल टू स्पेस, हम लोगों ने एक स्पेसिंग के लिया हुआ है, सिंगल स्पेसिंग के लिए। ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, वापस आई की वैल्यू इंक्रीज होगी 1 से, ये हो जाएगा 2। तो इनर लूप वापस 0 से स्टार्ट हो जाएगा 1 तक और ये प्रिंट करेगा 2 स्टार। वापस आई की वैल्यू जब इंक्रीज होगी 3 के लिए, तो इनर लूप वापस 0 से लेके 2 तक एक्सिक्यूट होगा 3 टाइम्स और ये प्रिंट करेगा 3 स्टार। तो इसी तरह से जितने भी आपके रोज होंगे उसी तरह से ये पैटर्न इस तरह से प्रिंट होता चलेगा। जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, इस केस में ये आउटर लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा और ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये सेकेंड पैटर्न भी प्रिंट करके चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा नंबर ऑफ रोज 7 है, तो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स भी 7 ही होंगे। आप चाहो जितने पैटर्न्स प्रिंट कर सकते हो कुछ इस तरह से। यही सेम एग्जाम्पल में अगर आपको स्टार नहीं प्रिंट करना है और नंबर्स प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे यही सेम लॉजिक है। इंस्टेड ऑफ स्टार यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे जे का वैल्यू। एग्जाम्पल वही है, लॉजिक भी सेम है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हम लोग जे का वैल्यू 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको स्टॉपिंग i+1 रखनी पड़ेगी। तो आप कोई भी लॉजिक यूज कर सकते हो, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे स्टार की बजाय हम लोग वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं जे की। तो जे की वैल्यू जब 1 है तो ये 1 प्रिंट करेगा।
जे की वैल्यू 1 से लेके 2 तक चलेगी तो ये 1 2 प्रिंट करेगा। थर्ड टाइम जे की वैल्यू 1 2 3 से चलेगी तो ये उसी सीक्वेंस में ये पैटर्न प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज अगर आप 7 दोगे तो ये 7 तक पैटर्न आपका प्रिंट हो रहा है। अगर हम 21 देंगे तो ये 21 टाइम्स आपका पैटर्न प्रिंट करेगा। आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर।